आपके इस चैनल ने महोबा में वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का एहसास कराया और डीएम महोबा सत्येंद्र कुमार पहुंचे अलाउद्दीन के किले पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस बात से अवगत ही नहीं बल्कि आपका स्नेह और प्यार इतना मिला कि आपने अलाउद्दीन के किले का जो हमने वीडियो डाला था महोबा में, लगभग 12.5 लाख लोग अब तक देख चुके हैं। वीडियो वायरल हुआ और फिर वहां पहुंच गए महोबा के डीएम सत्येंद्र कुमार अपनी पूरी टीम के साथ। जैसा कि आपने जाना है इस बात को कि अत्यंत जर्जर वह किला है, किसी भी समय धराशायी हो सकता है। मामा माहिल का वह तालाब भी है जहां हमने सीप दिखाया था, सीप तो बहुत पुराना तालाब है। अलाउद्दीन जहां बैठते थे उसे भी दिखाया, बैठक कक्ष। तो एक साहसपूर्ण पहल करते हुए वहां तक जाना हुआ, क्योंकि वहां जाने का कोई रास्ता ठीक से नहीं है। किसी प्रकार 4 पहिया वाहन से आप जा सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि वह वाहन आपका सही सलामत वहां पहुंच जाएगा। सालट गांव जाने के लिए मोटरसाइकिल का रास्ता अच्छा है, कोई पक्की सड़क उधर किले की तरफ नहीं जाती है। आपको पत्थर के बोल्डर मिलेंगे और वन विभाग का उधर आधिपत्य है। तो दोस्तों, आप इस बात से अवगत हैं। डीएम सत्येंद्र कुमार पहुंचे, इस बारे में हम बताएंगे, और किस लिए पहुंचे, कैसे पहुंचे, इस बारे में भी हम बताएंगे। उसके पहले हम बताते चलें कि अलाउद्दीन 1140 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। दसहरपुर और दसपुरवा गांव उनके गांव का नाम है, और जो उनका किला है वह सालट गांव में है। उसी गांव में मैंने एक चीज़ और दिखाया था जिसका संज्ञान जिला प्रशासन लिया है। गांव में दर्जनों की संख्या में बच्चे, महिलाएं, पुरुष, युवा वर्ग के लोग अपने अपने बर्तन लेकर के और एक ही हैंडपंप पर बने हुए हैं। हैंडपंप कुछ देर तक पानी देता है, 2 मिनट, फिर उसके बाद 10 मिनट इंतज़ार करिए, क्योंकि पानी रिस करके आएगा। और फिर जब कुछ पानी आएगा तो 1 बाल्टी पानी फिर देगा, फिर इंतज़ार करिए। और वहाँ घूंघट काढ़े महिलाएं, बच्चे और सबके चेहरे पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार लोगों के चेहरे पर मायूसी है। डीएम सत्येंद्र कुमार पहुंचते हैं अपने लाव लश्कर के साथ और देखते हैं। कारण इसके मूल में बताता हूं। मूल में है कि आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि वर्तमान की योगी सरकार जो तमाम इस तरह के स्मारक हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, उनको संरक्षित करने में लगी है। और अलाउद्दीन को यदि संरक्षित नहीं करेगी तो फिर बड़ा गड़बड़ होगा। आल्हा नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए महापुरुष थे, एक बहादुर योद्धा थे जिन्हें बुंदेलखंड का सेनापति कहा जाता था। और आल्हा की लाइनें 52 खंड में आल्हा गाते हैं लोग। बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और अन्य स्थानों पर। यही नहीं, इधर के जो लोग विदेशों में रहते हैं वो आल्हा को काफ़ी पसंद करते हैं। एक बात और, तमाम मित्रों ने जो हज़ारों की संख्या में कमेंट किया है उसमें यह भी कमेंट है कि आप मैहर देवी जा कर के दिखाइए कि आल्हा ने किस प्रकार माँ शारदा के मंदिर को खोज किया था, उसको खोजा था। और आज भी मंदिर के कपाट खुलने से पहले आल्हा वहाँ जाते हैं और जा कर के माई की पूजा करते हैं। ताज़े फूल वहाँ बिखरे हुए मिलते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। मैं नहीं जानता इस परिप्रेक्ष्य में सच्चाई क्या है, लेकिन यह ज़रूर जानता हूँ कि माँ शारदा के आशीर्वाद से आल्हा को अजर अमर की संज्ञा दी गई है। यद्यपि अश्वस्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान च विभीषण, कृपाचार्य और इन लोगों में आल्हा शुमार नहीं किए गए हैं जिनको अजर अमर बताया गया है। अजर अमर में हनुमान जी भी हैं। अगर आप सुंदरकांड पढ़ते होंगे तो अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोहू, ऐसा माता जानकी ने हनुमान को अपना बेटा कहते हुए कहा है। यह लाइनें बड़ी मार्मिक हैं, आपके भीतर तक अपील करने वाली हैं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, बहुत करहु रघुनायक छोहू। फिर रामचंद्र जी कहते हैं, सुनु सुत तो ही उऋण मैं नाही, मैं हनुमान आपसे मैं उऋण नहीं हो सकता। तो यह लाइनें काफ़ी भीतर तक आपको यह एहसास कराएंगी अगर आप धार्मिक मान्यताओं के पोषक हैं और
यह चीज़ें मानते हैं। बहुत से मामलों में मैं नास्तिक जैसा हूँ, क्योंकि आडंबर में विश्वास नहीं करता। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत से लोगों ने अंगूठी दिया कि इसे आप पहन लेंगे तो विधायक हो जाएंगे, इसे पहन लेंगे तो राजनीतिक चमत्कार हो जाएगा, इसे आप पहुँचेंगे तो शनि महाराज पहनेंगे तो शनि महाराज खुश हो जाएंगे, इससे बृहस्पति आपका उच्च भाव में है, लग्नेश और क्या क्या क्या। दोस्तों, मैं कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ और इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। साइंटिफिक रीज़न भी उसका है, मैं केवल धार्मिक मान्यताओं की बात नहीं करता। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें हैं, और ब्लड प्रेशर है और तमाम रोगों के लिए भी उनके निदान के रूप में इनको देखा जाता है। दोस्तों, अब मैं फिर आते हुए अपनी वाणी को इन शब्दों के साथ विराम देना चाहूँगा कि मैं मैहर जो सतना में मैहर माई हैं, जो शारदा पीठ के नाम से जिन्हें जाना जाता है, तमाम लोग देश विदेश से जाते हैं और वहाँ जाकर के दर्शन करते हैं। वहाँ भी जाऊँगा, उस जंगल को भी दिखाने का प्रयास करूँगा जहाँ आल्हा उदल आज भी पता लगता है कि यद्यपि उदल पृथ्वीराज के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद आल्हा को बड़ा शाक लगा था, उन्होंने तलवार उठाया था। उनके तलवार के बारे में भी लोग बताते हैं कि नाथ संप्रदाय का शिष्यत्व ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने तलवार का जो वह था, जो नोकीला भाग है, उसको ऐसे टेढ़ा कर दिया था जो आज तक सीधा नहीं हो पाया। तो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए आल्हा के बारे में शासन ने संज्ञान लिया है। चूँकि मुख्यमंत्री जी हैं नाथ संप्रदाय के, वर्तमान में पीठाधीश्वर हैं, जिनकी पीठ गोरखपुर में है। गोरखपुर के उस मंदिर को भी हमने दिखाया है, वहाँ भीम कुंड है, उसे भी दिखाया है। और आदित्यनाथ योगी जी की जो गायें हैं उनको भी भीतर जा कर के हमने मठ में दिखाया है, गायों को भी आपने देखा है। तो इस वीडियो का संज्ञान न केवल शासन ने लिया बल्कि वहाँ के न केवल डीएम ने लिया बल्कि शासन ने भी लिया। अब 12.5 लाख लोगों की संख्या बहुत है दोस्तों, और इन अर्थों में भी कि उस वीडियो को बहुत से लोगों ने डाउनलोड किया और अपने अपने ढंग से उसको पेज पर चलाया, ऐसे चलाया, तो यह काफ़ी लोगों ने देखा, इस वीडियो को संज्ञान लिया गया। और डीएम ने कहा है कि हम वहाँ की सड़कों को ठीक कराएंगे, तालाब का सुंदरीकरण कराएंगे। शासन की निगाह यदि पड़ी है तो आल्हा उदल का जो किला है वह संरक्षित होगा और उसे संभव है कि पुरातत्व विभाग अपने अधिकार क्षेत्र में ले, शासन जो चाहेगा वह करेगा। तो मैंने अपना काम किया, यह हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। और दोस्तों, सोशल मीडिया की औकात को कम आंकना नहीं चाहिए। जहाँ बड़े बड़े चैनल नहीं पहुँच पाएंगे, जहाँ वह लोग जोड़ तोड़ करके इधर जोड़ेंगे उधर जोड़ेंगे इधर, और वह नमक मिर्च लगाएंगे, ऐसे में आपका यह भाई, आपका यह मित्र बगैर जोड़ तोड़ किए हुए यथार्थ का आभास कराता है, सत्य रूप में दिखाता है। यही वह कारण है कि तमाम लोगों पर अपराध दर्ज किए गए। जिन लोगों ने कुछ मिथ्या किया था, जोड़ तोड़ किया था, मैंने चढ़ कर के बहुत से मामले में, चाहे गंगा के किनारे जो लाशों का अंबार लगा था उसके मामले हों, चाहे वाराणसी में गायों को, जिंदा गायों को नोचते हुए कुत्ते हों, चाहे सेना के जवानों को पीट करके पुलिस ने जो चमड़ी लाल कर दिया था वह मामले हों, या फिर जो कूड़े के ढेर जलाए जाते हों जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण को बुरी तरह से नुकसान पहुंचता हो, या फिर जो मेडिकल वेस्ट को जलाया जाता है जिससे आपका बहुमूल्य जीवन प्रभावित होता है। इस तरह से अनेकानेक भ्रष्टाचार के वीडियो, नंबर नहीं लगा है सरकारी गाड़ियों का, एसडीएम की गाड़ी को पकड़ा, दरोगा की गाड़ी का मांगा कागजात, कहाँ हैं आपके कागजात, ऐसे तमाम भरे हुए एसडीएम को पकड़ा रंगे हाथ, उसके पॉलीथीन में सब्जी ले जाते हुए। एक दो मामले नहीं हैं, अनेकानेक मामले हैं। तो इस तरह से इनकी हिम्मत नहीं हुई, और हिम्मत होगी तो जवाब दिया जाएगा, लेकिन यह साहस नहीं कर पाएंगे। दुस्साहस करेंगे तो दुस्साहस का जवाब ठीक से मिलेगा, और यह ऐसा नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है, और यह यदि संज्ञान लिया है शासन ने,
तो ये अच्छी बात है। और सत्येंद्र कुमार जो महोबा के जिलाधिकारी हैं उनको बधाई। संभव है सत्येंद्र कुमार का संज्ञान न रहा हो, आल्हा चौक लोग जानते हैं, आल्हा उदल को लोग जानते हैं, आल्हा गाया जाता है उसे लोग जानते हैं, लेकिन आल्हा का किला महोबा से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर उस क्षेत्र में जहाँ जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, गांव से जाते हुए सालट गांव में जाने का संभव है, संज्ञान में न रहा हो, संज्ञान आया। और आशा करता हूँ कि वर्तमान सरकार उस किले को संरक्षित करेगी और लोगों के लिए आने जाने का मार्ग सुगम होगा। लोग बुंदेलखंड के उस सेनापति को जिसके बारे में आल्हा में लोग गाते हैं, जादिन जन्म भयो आल्हा के धरती धंसी 2.5 हाथ। और भी गाते हैं लोग। एक मित्र ने बताया, वो इस समय इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि गुरुजी जब हमारे गांव में आल्हा गाने वाले आते थे तो 24 घंटे के अंदर मार हो जाती थी, लड़ाई हो जाती थी। उन्होंने कहा कौन सा ऐसा, तो गा करके बताया। उन्होंने कहा कि जाके दुश्मन चैन से सोवे, जाके दुश्मन चैन से सोवे, वाके जीवन को धिक्कार, जाके दुश्मन चैन से सोवे, वाके जीवन को धिक्कार। तो बुंदेलखंड में आपके इस चैनल को, आपका चैनल है, हमारा चैनल नहीं है, और आपके चैनल ने जो वीडियो किया और साहसपूर्ण एक प्रयास करते हुए, छोटा सा प्रयास, साहसपूर्ण नहीं कहेंगे, एक छोटा सा प्रयास जो किया है, उसका संज्ञान जिला प्रशासन महोबा का और बुंदेलखंड के लोगों ने संज्ञान लिया, इसका भी विनम्रता के साथ आभार। और शासन ने उसको जाना, संरक्षित कराएगा, इसके लिए उनको भी बधाई। ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करिए।